नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम एक नई और महत्वपूर्ण जानकारी के साथ आपके समक्ष हाजिर हैं। हमारे विशाल भारत देश में अनेक प्रकार के पेड़ पौधे होते हैं। ये चमत्कारिक और आयुर्वेदिक गुणों से भरपूर होते हैं। ये हमारे आसपास में होते हुए भी हमें इसकी जानकारी नहीं होती, इसके गुणों के बारे में हम नहीं जानते। दोस्तों, आज मैं आपको एक बेहतरीन जड़ी बूटी के बारे में बताने जा रहा हूँ। ये जो आप देख रहे हैं, ये एक बेल है, लता है। इसे अमृता और अमृतवल्ली के नाम से जाना जाता है। बेहतरीन जड़ी बूटियों में से एक है। इसे आम भाषा में गिलोय के नाम से जाना जाता है। ये आयुर्वेद की सर्वोत्तम औषधियों में से एक है। दोस्तों, ये बहुत ही ज़बरदस्त वनस्पति है। ये पेड़ों पर चढ़ती है। ये एक बेल होती है। ये जो वनस्पति होती है ना, ये पेड़ों पर चढ़ती है और बहुत मजबूत होती है, रस्सी जैसी। तो दोस्तों, आप पहचान लीजिए, इसकी जो ऊपरी परत होती है, इसको निकालने पर ये हरे रंग की होती है, बिल्कुल हरे रंग की चमकदार होती है। आयुर्वेद में इस लता का बहुत बड़ा ऊंचा स्थान है, क्योंकि संजीवनी बूटी की तरह गुण इसमें पाए जाते हैं। ये अनेक प्रकार की बीमारियों को दूर करती है और ये शरीर में खून बढ़ाती है। दोस्तों, ये जो जड़ी बूटी है ना, ये तीनों दोषों को शांत करती है। वात, कफ और पित्त तीनों में ये उपयोगी होती है। दोस्तों, इस जड़ी बूटी को अमृतवल्ली कहते हैं, इसलिए कि ये अमृत के समान होती है, संजीवनी होती है, मरती नहीं है। कभी भी ये मृत हालत में नहीं होती, सूखती नहीं है। इसको आप कहीं भी रख छोड़े, 1 साल के बाद वो फिर से हरी भरी होने लगती है। इसमें से नई शाखाएँ निकलने शुरू हो जाती है। इसको न तो पानी की ज़रूरत पड़ती है, न ज़मीन की। इसके किसी टुकड़े को किसी पेड़ पर आप फेंक दीजिए, बिना ज़मीन के और बिना पानी के वो फिर से उगना स्टार्ट हो जाएगी, नई शाखाएं उसमें से निकलने लगेगी। इसी कारण से हमारे शास्त्रकारों ने इसे अमृतवल्ली और अमृता कहा है। दोस्तों, आम भाषा में इसे गिलोय, गुडुच और गुडुचि के नाम से जानते हैं। संस्कृत में वच्छादने और गुडुचि तथा तंत्रिका भी कहते हैं। अमृता, मधुपर्णी, अमृतलता और अमृतवल्लरी इसका संस्कृत नाम है। गुजराती में गड़ो कहते हैं। ज़्यादातर भाषाओं में गिलोय, अमृता और गडुचि के नाम से पहचानते हैं। इसका वैज्ञानिक नाम है टिनोस्पोरा कार्डिफोलिया। इस बेल का तना काफ़ी बड़ा होता है, मोटा होता है, अंदर से वो चिकनी होती है, देखने में रस्सी जैसी लगती है, कोमल होती है। इसकी शाखाओं से कई जड़ें निकलती है। इसके पत्ते कोमल होते हैं और इस पर मटर के समान फल लगते हैं, जो आप देखते हैं। शुरुआती दौर में ये हरे रंग के होते हैं, पकने के बाद ही लाल हो जाते हैं और बहुत चिकने होते हैं। दोस्तों, वीडियो को लाइक ज़रूर करना, क्योंकि लाइक करना बिल्कुल मुफ्त होता है। आपकी एक लाइक से हमारा मोटिवेशन बढ़ता है और मोटिवेशन बढ़ने से ऐसी नई नई वीडियो बनाने का हमारा उत्साह बढ़ता है। साथ में चैनल को भी सब्सक्राइब करें और इस जानकारी को अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम गिलोय के बारे में ही बात करेंगे, किस प्रकार से इसका प्रयोग किया जाता है, किस किस बीमारी में इसका उपयोग किया जाता है। दोस्तों, भारतवर्ष में सालों से नहीं, लेकिन हजारों सालों से गिलोय का औषध कार्य में उपयोग किया जाता है। गिलोय बीमारियों को तो दूर करती है, इसके साथ ही ये रसायनिक बूटी है। ये शरीर की निर्बलता को दूर करती है, दुर्बलता को दूर करती है और लंबे समय तक जवानी बरकरार रखती है। इसको नित्य सेवन करने वाले व्यक्ति कभी भी बुढ़ापा महसूस नहीं करती। ऐसी ज़बरदस्त ताकतवर जड़ी बूटी है, क्योंकि ये अमृतवल्ली है, अमृत के समान गुण देने वाली। हमारे पौराणिक शास्त्रों में बताया गया है कि जब राम और रावण के बीच महाभयंकर युद्ध हुआ, तब राम की सेना का विजय हुआ और राक्षसों की सेना का पराजय हुआ और अनेक प्रकार के कई राक्षस बड़े बड़े मारे जा चुके थे। इसके साथ ही राम की सेना में से कई वानर भी मर चुके थे। तो इसको जिंदा करने के लिए स्वर्ग की राजा इंद्र ने अमृत का कलश हाथ में लिया और पृथ्वी पर जहाँ भी राम के सैनिक मृत हालत में थे, उनको जिंदा करने के लिए अमृत का छिड़काव किया। सैनिक तो सारे जिंदा हो चुके थे, लेकिन जहाँ जहाँ इसके अलावा भी अमृत के छींटे पड़े पृथ्वी पर, वहाँ इस दिव्य जड़ी बूटी उत्पन्न हुई। तभी से इसे अमृता कहा जाता है, अमृतवल्ली के नाम से जाना जाता है। तो दोस्तों, ये थी गिलोय की उत्पत्ति के बारे में पौराणिक कथा।
दोस्तों ये औषध कार्य में बहुत ज़बरदस्त फायदेमंद होती है। इसका लंबे समय तक सेवन करने वाला व्यक्ति कभी बुढ़ापा महसूस नहीं करता, आंखों की चमक हमेशा बनी रहती है और बाल कभी सफ़ेद नहीं होते। दोस्तों गिलोय का सेवन करने से शरीर में वात, पित्त और कफ तीनों दोषों का शमन होता है। गिलोय बेल की खास विशेषता ये है कि जिस वृक्ष पर चढ़ती है उसी वृक्ष के कुछ गुण भी अपने अंदर सम्माहित कर लेती है। शायद इसी कारण नीम वृक्ष पर चढ़ी हुई गिलोय औषध कार्य में सर्वश्रेष्ठ मानी जाती है। दोस्तों ये बेल होती है ना जो गिलोय की लता, ये आपको प्रायः सभी जगह पर आसानी से देखने को मिल जाती है। ये खेतों की मेड़ों पर, चट्टानों पर आदि स्थानों पर भी आपको कुंडलाकार चढ़ती हुई मिल जाती है। इसका जो तना होता है ना, ये मोटा होता है और गुद्देदार होता है, रसभरित होता है। इसके ऊपर की परत निकालने पर अंदर चमकीला हरा रंग होता है। दोस्तों आज से लगभग हजारों साल पहले लिखे गए आयुर्वेद के प्रसिद्ध ग्रंथ चरक संहिता और सुश्रुत संहिता में इसका विस्तार से वर्णन लिखा है। इसके बाद भी आज तक लोग गिलोय का औषध कार्य में उपयोग करते हैं, सेवन करते हैं और काफ़ी रिजल्ट भी मिलते हैं। चरक संहिता में इसके बारे में बताया है कि ये तीनों दोषों को दूर करती है, तीनों दोषों का ये निवारण करती है। स्निग्ध होने से वात को दूर करती है, तिक्त और कसैली होने से कफ और पित्त को मिटाती है। दोस्तों हृदय रोगों में भी गिलोय का उपयोग किया जाता है। ये कई प्रकार की बीमारियों में उपयोगी होती है। ये खून को साफ करती है, खून के जो विकार होते हैं अंदर के वो दूर करती है। ये कामला रोग में बहुत ही लाभकारी जड़ी बूटी है। जिन लोगों को पीलिया के कारण लीवर कमज़ोर हो चुका हो, इनके लिए गिलोय किसी वरदान से कम नहीं है। गिलोय का रस नित्य सेवन करने से कमज़ोर लीवर मजबूत बनता है और खून की कमी दूर होती है। दोस्तों खून को शुद्ध करने और खून की क्वालिटी बढ़ाने के लिए भी गिलोय सबसे उत्तम औषधि है। गिलोय का सेवन करने से लगभग सभी प्रकार के बुखार दूर होता है और बुखार के कारण आई शरीर की कमजोरी भी दूर होती है। ये शरीर की दुर्बलता मिटाती है, खांसी दूर करती है और डायबिटीज़ में अधिक गुणकारी होती है तथा कई प्रकार के त्वचा रोगों को भी मिटाती है। इसके अलावा श्वास रोगों में भी इसका काढ़ा बनाकर आप नित्य सेवन कर सकते हैं। दोस्तों गिलोय का सेवन करने से शरीर में इंसुलिन की मात्रा बढ़ती है, इसके साथ ही खून में उसकी घुलनशीलता भी बढ़ती है। इसी वजह से डायबिटीज़ में इसका उपयोग किया जाता है। गिलोय एक अमरूद के समान गुण वाली जड़ी बूटी है, लेकिन इसका इस्तेमाल करने का सही तरीका भी आपको मालूम होना चाहिए, क्योंकि अलग अलग बीमारियों में इसका अलग अलग तरीके से इस्तेमाल किया जाता है। गिलोय को यदि घी के साथ खाते हैं तो ये वात को दूर करता है। गुड़ के साथ खाने से मलबद्धता दूर होती है। खांड के साथ इसको खाने से पित्त दूर होता है और शहद के साथ सेवन करने से कफ मिटता है। वहीं सौंठ या अदरक के साथ खाने से आम वात दूर होता है। एरंड तेल के साथ सेवन करने से वात मिटता है। तो दोस्तों सुना आपने कि गिलोय कई प्रकार की बीमारियों को तो दूर करती है, लेकिन इसका सेवन करने का तरीका अलग होता है। गिलोय का नित्य सेवन करने से तीनों दोष शांत होते हैं, पाचन शक्ति बढ़ती है, आँखों के लिए हितकारी है और वीर्य शक्ति भी बढ़ती है। इससे बुद्धि बहुत तेज बनती है। इसके अलावा बुढ़ापा को रोकने के लिए ये बहुत ही हितकारी औषधि है। दोस्तों अगर किसी को पीलिया रोग हो गया हो तो इसको दूर करने के लिए गिलोय को 3-3 इंच के 4 से 5 टुकड़े लीजिए और पानी में उबालें। पानी जब आधा शेष रहे तब उसमें 2 चम्मच शहद मिलाकर दिन में 3 बार रोगी को सेवन कराएं। इससे जल्दी ही कामला रोग ठीक होता है। दोस्तों अगर किसी के शरीर में बीमारी के कारण या किसी भी कारण खून की कमी हो तो पुनर्वा, नीम की छाल, पटोल पत्र, सौंठ, कटकी और गिलोय, दारू, हल्दी, हरड़, इन सब औषधियों को 20 ग्राम की मात्रा में लें और लगभग 350 मिली पानी में धीमी आंच पर पकाएं। पानी जब 1/4 मात्रा में शेष रहे तब उस पानी को ठंडा होने के बाद छान कर पिलाएं। दोस्तों नित्य इस काढ़े का 20 ml की मात्रा में सुबह शाम सेवन करते रहने से शरीर में खून की कमी दूर होती है। इसके अलावा श्वास रोगों की बीमारी भी इससे छूट जाती है। अगर शरीर में कमर का दर्द हो, पेट में दर्द हो या सूजन हो तो इस काढ़े का सेवन करने से बहुत आराम होता है। दोस्तों बवासीर के मरीज भी इसका आसानी से सेवन कर सकते हैं और लाभ ले सकते हैं। बवासीर की बीमारी को दूर करने के लिए गिलोय के साथ धनिया और हरड़ मिलाएं और समान मात्रा में लें।
20 ग्राम की मात्रा में इन औषधियों को लेकर आधा लीटर पानी में पकाए। पानी जब 1/4 शेष रहे तब ठंडा होने के बाद इसका नित्य गुड़ मिलाकर सुबह शाम सेवन करें। इस काढ़े का नित्य सेवन करने से पेट साफ रहता है और बवासीर नष्ट होता है। जिन लोगों को आंखों की दृष्टि कमज़ोर हो चुकी है, चश्मा आ चुका है, तो आंखों का तेज बढ़ाने के लिए गिलोय का उपयोग कर सकते हैं। बहुत सरल और आसान तरीका है। इसके लिए लगभग 6 इंच जितनी गिलोय की डंडी ले, इसके टुकड़े करके कूट कर इसका रस निकालें। पानी के साथ मिलाकर उसमें त्रिफला का पाउडर मिलाएं। अब उसको आधा लीटर पानी में पकाएं। पानी 1/4 शेष रहे तब उसमें पीपली का चूर्ण और शहद मिलाएं। ठंडा होने के बाद इसको पिए। नित्य रोजाना सुबह शाम ये प्रयोग करने से दूर या पास का कम दिखना दूर होता है। आंखों की ज्योति बहुत बढ़ती है। इसके साथ ही 1 लोटे पानी में त्रिफला भिगोकर शाम को छोड़ दे और सुबह उस पानी को छानकर अपनी आंखों को धोए। जिन लोगों को सर्दी, खांसी, बुखार और श्वास रोग की समस्या है तो उससे छुटकारा पाने के लिए गिलोय के साथ छोटी कटेरी और अड़ूसा की छाल समान मात्रा में ले और आधा लीटर पानी में धीमी आंच पर पकाए। पानी जब 1/4 शेष रहे तब उतार कर ठंडा होने के बाद शहद मिलाकर पिलाए। इससे शरीर की सूजन दूर होती है और खांसी, श्वास तथा ज्वर में बहुत जल्दी आराम मिलता है। गिलोय का चूर्ण 4 से 5 ग्राम की मात्रा में दूध के साथ दिन में 2 से 3 बार रोजाना सेवन करने से गठिया जैसी बीमारी में भी बहुत आराम मिलता है। इसके अलावा गिलोय का ताज़ा रस निकालें और दिन में 3 बार इसका सेवन करें। लंबे समय तक ये प्रयोग करने से कुष्ठ मिटता है। दोस्तों, शरीर की दुर्बलता नष्ट करने के लिए, वीर्य शक्ति बढ़ाने के लिए और हमेशा युवावस्था बनाने के लिए गिलोय बेहतरीन जड़ी बूटी है। इसके लिए गिलोय के साथ आंवला और गोखरू समान मात्रा में लेकर इसका चूर्ण बनता है, जिसे रसायन चूर्ण कहा जाता है। इस रसायन चूर्ण का लंबे समय तक दूध के साथ सेवन करते रहने से जवानी बरकरार रहती है और बुढ़ापा दूर रहता है और वीर्य शक्ति बढ़ती है। शरीर की किसी भी प्रकार की कमजोरी हो, धातु संबंधी समस्या हो, ये सब दूर होता है और शरीर ताकत से भर जाता है। रसायन चूर्ण का लंबे समय तक सेवन करने से आँखों की रोशनी बढ़ती है, सफ़ेद हुए बाल काले बनते हैं और जवानी बरकरार रहती है। कुछ वैद्य जन रसायन चूर्ण निर्माण करने के लिए गिलोय के साथ आंवला और गोखरू का मिलान करते हैं, तो कुछ वैद्य जन गिलोय के साथ आंवला और द्रुत कुमारी का मिलान करते हैं, लेकिन दोनों औषधियों का गुणधर्म एक समान ही रहता है।